हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है। तो चलिए पहले हम सॉल्यूशन यहीं से लिखना शुरू करते हैं। कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है, तो ए बी सी डी एक समलंब की आकृति हम बना रहे हैं। चलिए बनाते हैं। ए बी सी डी कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल है, यानी ए बी डी सी के पैरेलल है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर परिच्छेद कर। चलिए जो विकर्ण है, मान लीजिए ए को सी से मिलाइए और बी को डी से मिला दीजिए। ये बिंदु ओ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। हमको प्रूव करना है ए ओ अपन बी ओ बराबर सी ओ अपन डी ओ। दिया हुआ है क्वेश्चन 9 का जो सॉल्यूशन होगा, दिया है ए बी सी डी एक समलंब है, दिया है ए बी सी डी एक समलंब है और ए बी पैरेलल टू डी सी है। ओ विकर्ण ए सी तथा बी डी का प्रतिच्छेद बिंदु है। ओ विकर्ण ए सी तथा बी डी का प्रतिच्छेद बिंदु है। हमको प्रूव करना है ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ। आइए इसमें एक रचना करते हैं। रचना, यहाँ पे रचना क्या होगा, हम क्या करेंगे, ओ से जाती हुई एक पैरेलल लाइन, एक ओ से जाती हुई एक पैरेलल लाइन हम खींचेंगे जो ए बी तथा डी सी के समांतर होगा। चलिए लिखते हैं रचना में। तो चलिए एक रचना करते हैं जो ओ से पास करती हुई और ए डी को मान लीजिए ई पे कट कर रहा है और बी सी को एफ पे कट कर रहा है। तो रचना में हम लिखेंगे ई ओ एफ समांतर टू ए बी समांतर टू डी सी, यानी ये दोनों के बराबर है। आइए हम त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए बी, दो त्रिभुज हम लेंगे। हमको प्रूव करना है ए ओ अपन बी ओ बराबर सी ओ अपन डी ओ। तो पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में देखिए त्रिभुज ए सी डी में ई ओ जो है डी सी के पैरेलल है, ई ओ पैरेलल टू डी सी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए ई अपन ई डी, ए ई अपन ई डी बराबर ए ओ अपन ओ सी, ए ओ अपन ओ सी लिख सकते हैं ना। किससे, बाई बी पी टी लिख सकते हैं। इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको लिखते हैं बाई बी पी टी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक त्रिभुज में आपका ए सी डी, आपने ए सी डी लिया। अब ए बी डी में त्रिभुज, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में या डी ए बी में जो भी रखें। तो आपका देखिए ई ओ पैरेलल टू ए बी है, ई ओ पैरेलल टू ए बी, ए बी के पैरेलल है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, डी ई अपन ई ए, डी ई अपन ई ए बराबर ओ डी अपन ओ बी, ओ डी डी ओ अपन ओ बी, डी ओ अपन ओ बी। यहाँ पर भी हम लिखेंगे बाई
BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं EA अपान EA चाहे AE, ऐसे EA को लिख सकते हैं AE अपान ED बराबर, पलट के लिख रहे हैं, AE अपान ED को हम लिख सकते हैं OB अपान OD। मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखिए लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा आपको, AO अपान OC बराबर OB अपान OD, ये मिलेगा हमको। तो इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइड दैट AO अपान OB क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो OC अपान OD, अथवा इसको लिख सकते हैं ORR लिख सकते हैं, AO अपन OB है तो BO कर सकते हैं, AO अपन BO बराबर OC अपन OD है, ये D, OC अपन DO हम लिख सकते हैं। क्या OD को हम DO लिख सकते हैं, OD को हम DO यहीं पर लिख सकते हैं DO। यहाँ पे देखिए AO अपन OB को तो AO अपन BO, और लिख सकते हैं OC OC अपन OD। अब OD को हम DO लिख सकते हैं, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आपको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर ABCD के परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपन BO AO अपन BO बराबर CO अपन DO, यानी ये दिया हुआ है। तो प्रूव करना है, कह रहा है कि जब दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें दिया क्या है, दिया है आपका AO अपान BO बराबर CO अपान DO, ये दिया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। हम एक रचना करेंगे, रचना क्या होगा, रचना हम O से जाती हुई AB के समांतर एक रेखा खींचेंगे, O से जाती हुई तथा AB के समांतर एक रेखा EO खींचा। चलिए खींच दीजिए EO हमने खींच लिया। आइए अब यहाँ त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में EO जो है AB के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, DE अपन EA
डी ई अपान ई ए बराबर डी ओ भी करते हैं, बी ओ भी कर सकते हैं, डी ओ अपान बी ओ। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। इसको लिखेंगे बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ये आप लिख सकते हैं। एक चीज़ और, हम जो इक्वेशन यहाँ पर दिया है ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ए ओ अपान सी ओ बराबर बी ओ अपान डी ओ। ऐसा ए ओ अपन सी ओ बराबर बी ओ अपन डी ओ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट, इसको 2 ना मानिए, दिस इम्प्लाइज दैट इसको लिख सकते हैं आप ई ए अपान डी ई बराबर बी ओ अपान डी ओ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, इसके समीकरण 1 और 2 में यानी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इसको लिख सकते समीकरण 1 2 से ए ओ अपान सी ओ बराबर ई ए अपान डी ई बराबर ए ओ अपान ओ सी, इसी को लिख रहे हैं ओ सी बराबर ए ई अपान ई डी। मान में कोई फ़र्क नहीं, उसी को हमने लिखा है, एक रेखा है तो नामकरण चाहे ए बी करें चाहे बी ए करें वही आएगा, आपका दूरी वही रहेगी। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज में ए सी डी में यहाँ पे देखिए आया है ओ ए अपान ओ सी बराबर ओ ए अपान ई डी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ई ओ पैरेलल टू डी सी। इसका मतलब है दिस इम्प्लाई दैट ई ओ पैरेलल टू डी सी, ई ओ पैरेलल टू डी सी आप लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से बाय बीपीटी इसको लिख सकते हैं। जब ई ओ डी सी के पैरेलल है, हमने रचना में ये ई ओ ए बी के पैरेलल दिखाया है, चूँकि ई ओ पैरेलल टू ए बी है, दिस इम्प्लाइज दैट ई ओ पैरेलल टू, चूँकि ई ओ पैरेलल टू ए बी, दिस इम्प्लाइज दैट, तो क्या हो जाएगा ए बी पैरेलल टू डी सी। आज जब ए बी डी सी के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है आता है, जब तक चतुर्भुज के 2 रेखाएं समांतर होती हो चतुर्भुज क्या होगा, समलंब होगा। आता है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है, प्रूफ हुआ।